जीवन सिंह जी भी छोटे जे सी ते नाल सी। ਜਦੋਂ दर्शन करन गए तो उत्थे सोढियां दा कब्जा सी, जिहड़े मेहरबान दी औलाद सी बाबा पिरथी चंद दी औलाद विचों। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिते सी हरमंदर साहिब दे, ते सतगुरु बाहर ही बह के थड़े ते आ गए सी। वो कहानी भाई जैता अपने पिता तो सुनते हुंदे सी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज गद्दी ते बराजे सी, ते उन्होंने कहा सी असीं माझे दी धरती ते जाना ही नहीं। ते जदों गुरु साहिब जी ने अज भाई जैते नूं कहा कुछ मंग तैनूं देण नूं जी करदा, ते भाई जैता बाबा जीवन सिंह जी ने हाथ जोड़े। जिहड़ी अज असीं अरदास दे विच सरवण करदे आ ना कि अमृतसर दे खुले दर्शन इशनान बख्शो, ये शब्द बाबा जीवन सिंह दे आ भाई जैता जी दे। गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च अरदास कीती, सतगुरु तुठे जे ते अमृतसर साहिब दे खुले दर्शन ते इशनान बख्श दिओ। सतगुरु कहन लगे भाई जैतिया जा बख्शे तेनू, खुले दर्शन दीदार बख्शे तेनू, जाओ इशनान करके आओ। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने 1100 रुपया भाई जैता जी नूं दिता। कहन लगे जाओ मेरे वल्लों भी उत्थे कड़ा प्रसादी दे करा के आयो। ते जदों रघरेटियां दी फौज लैके बाबा जीवन सिंह जी अमृतसर आए ना, गुरु के बाग आन के उतारा कीता दल पंथ ने, उथे डेरा लाया। ते उदों फिर जिहड़े पुजारी सी ना गुरुद्वारे दरबार खुले छड्ड के भज गए सोढी। वेख्या किधर गए पुजारी। दिन चढ़िया, सारी रात उडीकिया। जदों दिन चढ़िया ते भाई संगत सिंह जी नूं कहंदे सी पंथ विच संगतिया। ते बाबा जी कहन लगे भाई संगत जी जाओ पुजारियां नूं बुला के लियाओ, अरदासां कराउणियां ने, नाल देग कराउणी गुरु साहिब वल्लों भी। ते जदों भाई संगत सिंह जी सोढियां दे घरां विच उन्हां पुजारियां नूं बुलाउण वास्ते गए ना, ते उत्थे कुछ भी नहीं, घर खाली सारे। जदों उन्हां दे नौकरां चाकरां नूं पुछया भी किधर गए, वो कहंदे जी वो ते रातों रात धन दे गड्डे लद के ते मालवे दी धरती नूं उदों कहंदे सी जंगल देश मालवा। इनू गुरु नानक देव जी ने आख्या। इनू इतिहास विच जदों पढ़ांगे ना जंगल देश कहिंदे आ, जंगल ही जंगल सी, आबादी कोई नहीं सी उधर। कहंदे जी वो ते जंगल देश नूं चले गए धन दौलत दे गड्डे भर के, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुरु घर दी पूजा चुकते आउंदे सी, बहुत धन सी उन्हां दे कोल। ते मालवे च जाके उन्होंने जमीनां खरीद के ते जगीरां बनाईयां, पिंड वसाए। अज उधर गुरुसर, गुरु के गुरु जोधे, गुरु घाट, गुरु इदा करके पिंड उन्हां दे वसे सोढियां दे, अज भी जाके वेख सकते हो मालवे की धरती ते। जदों यह खबर बाबा जीवन सिंह नूं मिली, उन्होंने एक बेनती पत्र लिखा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि महाराज इस तरह कीता पुजारियां ने ते गुरुद्वारे सुन्ने हो गए आ, दरबार जिहड़े ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों खबर सुनी ते उन्होंने हुक्मनामा लिखिया बाबा जीवन सिंह नूं, कहन लगे संत जी रघरेटिया नूं मर्यादा समझा के ते गुरु घरां दी सेवा संभाल के फेर आयो। ये गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दा हुक्म सी। ते थां पर थां बाबा जीवन सिंह जी ने रघरेटिया नूं दरबार साहिब दी सेवा संभाल दिती। ते उथों चल के वापस गए। उदों तो लैके ते अकाली फूला सिंह तक दरबार साहिब दी सेवा संभाल जिहड़ी सी ये रंगरेटियां कोल रही। जदों अंग्रेजां दा राज हो गया, इन्हां पुजारियां ने एक बड़ी कोझी चाल चली रंगरेटियां नूं, क्योंकि ईसाई धर्म दे विच ना सिर ढकण दी पाबंदी आ ते ना जोड़ा पा ला के आउण दी मनाही आ। उन्हां नूं अंग्रेज अफसरां नूं इहदे बारे मर्यादा दे कुछ पता नहीं सी। हरमंदर साहिब दे दर्शन करने वास्ते, ध्यान वेखण वास्ते 14-15 अंग्रेज अफसर जिहड़े सी ना वो आ गए दरबार। बकरमा सरोवर दे घेरे घेरे फिरे। उस टाइम उन्हां नूं ये दसना चाहिदा सी भी सिख मर्यादा ऐदां है, पर ये जिहड़े सोढी सी ना ये कहण लगे वड्डे गुरु दे बेटे बने फिरदे हो, आ बेदबी हो गई महाराज दी, बेदबी कराती तुसी, जरा जोड़े पा के टोपियां पा के ये आ गए ने महाराज दे पकरमा दे विच। रघरेटे जोश विच आए, वो 14-15 अंग्रेज वड़ दिते ते उधर जाके अंग्रेजां नूं कहंदे जाहल कौम आ,
जद तक इन्हां नूं तुसीं इस कौम नूं खत्म ना कीता तुसीं पंजाब ते राज नहीं कर सकदे। ते इतिहास भी ये गवाह सी, मजीठीए सरदार, लैलपुरीए, शेखूपुरीए, फिर लाहौरीए, ये सारे सरदारां ने अंग्रेजां नाल समझौता कीता सी। जदों कौंसल बनी सी अंग्रेजां ने बनाई सी, महाराणी जिंदा दे सारे हक खोन लगे ते मोहकम चंद दा पोतरा उस कौंसल दा मैंबर सी, वो बोलिया भी ये जुल्म आ। ते अंग्रेज अफसर ने कहा सी इन्ने सरदार बैठे ये नहीं बोलते, तू बोलदा है, खबरदार बोलिया ने तेनू भी उसे जिंदा दे नाल ही कर दूंगा। वो भी चुप कर गया सी। ते उदों इन्हां सोढियां ने उदों एक गुरु घर दा लाल जिहड़ा गुरु का बेटा सी जट सिख कौम दे विचों जिन्हें अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता इस सिख राज नूं बचाउण वास्ते, वो सरदार असाम सिंह जी अटारी वाला सी। उहदे नाल जिहड़ी फौज सी वो सारी रंगरेटियां दी सी। वो लड़े आखिरी दम तक। ते इह अंग्रेजां नूं पता ही सी भी ये कौम अड़ी आ। उहने फिर की कीता, जाके सोढियां ने कहा यह कौम तुहानूं राज नहीं करन देगी। एक अफसर मार दिते 14-15, दूजा उन्होंने जाके इस कौम बारे भटकाया। अंग्रेजां ने आके तोफां बीड़ दित्तियां, कुछ रंगरेटे तोफां दे अगे खिलार के उड़ा दिते, कुछ रंगरेटियां नूं उत्थे फांसियां दे के मार दिता। ते ओ गुरुद्वारे दी सेवा संभाल जिहड़ी सी वो फिर उन्हां महंतां नूं पुजारियां नूं दे दित्ती। उदों रंगरेटे कौम दे मंदे दिन आए ने। ना इन्हां नूं किते फौज च नौकरी मिलदी सी, ना इन्हां दे कोल गुरु घरां दी सेवा सी, खेती ये कर नहीं सी सकदे, ना ही अज कर सकदे आ। सरकार ने जमीनां रंगरेटियां नूं दित्तियां सी, पर 100 दे विचों कोई 2-4 रंगरेटे ऐसे होणगे जिहड़े खेती करदे आ, नहीं ते सब जमीनां जमूनां वेच के वेले हो गए। लड़ाई जिन्नी मर्जी करा लो इन्हां कोल, क्योंकि फौजी ने लड़ना आउंदा इन्हां नूं, पर खेती नहीं कर सकदे। हुण थोड़ा थोड़ा व्यापार विच हिस्सा लैंदे आ, पर इन्हां दा इक्को ही काम सी, आद काल तो ये लड़दे आ रहे आ, फौजी सन। ते इन्हां दे मंदे दिन उदों आ गए जदों फौज विच भी नहीं सी उन्हां नूं रखदे। फिर सरदार हरी सिंह नरवा मजबी सिख रंगरेटा गुरु का बेटा, ओदा पुत्र सी नरवैर सिंह। जदों हरी सिंह नरवे नूं शहीद हो गया ते ओदी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली महाराजा रणजीत सिंह ने। ते ओ दरबार च पेश होया दोवें मावां नूं लैके, दोवें भैणां नूं अपणियां नूं लैके भी तुहाडे वास्ते साडे पिता ने इस पंजाब वास्ते इन्नी घालना घाली ते अज तुसीं सब कुछ खो लिया। महाराजा रणजीत सिंह कहन लगे भी वो साडा मुलाजम सी, वो सेवा करदा सी खालसे राज दी, उहनूं सगातां मिलियां सी, तुसीं करोगे तुहानूं भी मिलणगीਆਂ। ते फिर सरदार नरवैर सिंह कहन लगे भी उन्हां दा जिहड़ा अपना परसनल पैसा सी 3 लाख वो महाराजा रणजीत सिंह दे बैंक विच जमा सी, वो मंगया, कहन लगे वो ही दे दिओ। कहन लगे भी वो भी सरकारी पैसा जब्त हो गया है, तुसीं नौकरी करो तुहानूं भी मिलेगा। उस वक्त सरदार नरवैर सिंह ने कहता सी असीं तेरी नौकरी नहीं करनी, असीं इहो जी नौकरी ते थुकदे हां। साडे पिता ने की कुछ नहीं कीता, उहदे परिवार नाल मगरों आ हालत कीती ते साडे नाल की करोगे, असीं नहीं करनी तेरी नौकरी। पढ़िया लिखिया वो भाई नरवैर सिंह सी। लुधियाने जाके अंग्रेज सरकार दे कोल उन्हें दसिया कि मैं सरदार हरी सिंह नरवे दा पुत्तर हां। अंग्रेज सरकार ने उन्होंने कमिश्नर लाता। जदों इस कौम दे नाल अंग्रेज कौम बड़ा धक्का करदी पई सी ना, उदों सरदार नरवैर सिंह ने जनरल अख्तर लोनी नूं यह गल कही सी भी ये जिहड़े रंगरेटे आ ना, ये जाहल कौम नहीं है, ये बड़ी वफादार कौम आ। इन्हां दे सिर ते कदी हथ रख के वेख, इन्हां नूं कदी जफ्फी पा के प्यार करके वेख, इन्हां दे एक एक कतरे दे विच वफादारी भरी हुई आ। तू इन्हां नूं फौज च भर्ती कर। हरी सिंह नरवा सी, जिथों तक हद्दां बनाईयां सी उहने, अज भी तेरियां हद्दां दी राखी करनगे। उस टाइम सरदार नरवैर सिंह दी सिफारिश ते गौर कीता अंग्रेज सरकार ने ते इन्हां नूं रंगरेटियां नूं फौज विच भर्ती कीता ते उस फौज दा कंपनी दा नाम रखिया सिख लाई पलटन। ओदियां सारियां रहतां बैतां नूं बरकरार रखिया। वो सिख लाई पलटन जिहड़ी सी ना, वो फिर फौज दे विच आई ते थोड़ा थोड़ा इस कौम दा फिर सुधार होण लगा। पर पंथ दोखी समय समय नाल इहनूं दबाउंदे आए आ। हुण वो समा आ गया है
ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੋਗਿਆ मीडिया ਜੋਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬ ਦਿਓ ਪਰ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਬ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਵਾਦ ਯੇਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਤੇ ਮਜਬੀ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ